नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु आचार्य कौशलेंद्र पांडे। सबसे पहले तो आप सभी सनातनियों को, आप सभी भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की झोलियां माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश सदा भरते रहें। कुबेर जी आपका सदा भंडार भरते रहें और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन की नाव ऐसे ही चलाते रहें। सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि दीपावली के दिन हर व्यक्ति पूरे वर्ष इंतजार करता है कि दीपावली का परम पावन पर्व, प्रकाश का यह उत्सव है दीपावली का महापर्व। और इस बार दीपावली समस्त झंझटों, बंधनों से मुक्त होकर के आप 24 अक्टूबर 2022 को मनाइए। अनेक जगहों पर अब की बार दीपावली को लेकर भी अनेक मत हैं। कुछ लोग 24 को मना रहे हैं, मैं बड़ी दीपावली की बात कर रहा हूं, और कुछ लोग 25 को मना रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे सभी भक्तों को कि दीपावली 24 अक्टूबर 2022 को ही मनानी चाहिए। दीपावली मनाने के कुछ खास नियम हैं। व्यापारियों को ध्यान रखने की यह आवश्यकता है कि व्यापारियों की पूजा, व्यापार स्थल पर पूजा सायंकालीन निषेध है। कुबेर भगवान का, मां लक्ष्मी का, भगवान गणेश की पूजा आप दोपहर में करिए। दोपहर के मुहूर्त है व्यापारियों के लिए। दोपहर 12:03 से लेकर 3:30 तक दोपहर में व्यापारियों को स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर भगवान का पूजन करना चाहिए। गृहस्थों के लिए यहीं पर अलग नियम है। गृहस्थों को सायंकालीन शाम 5:13 से लेकर रात्रि 9:36 तक शुभ मुहूर्त हैं, और उन शुभ मुहूर्त में सभी गृहस्थ भाई बहन आप दीपावली का परम पावन पर्व मनाएं। मान्यता यह भी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्या वासियों ने भगवान राम के सम्मान में इतनी प्रकाश, इतने दिए जलाए कि उसी दिन से दीपावली का परम पावन पर्व मनाया जाने लगा। और इस परम पावन पर्व को हम आप सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करें, मनाएं। दीपावली के दिन अधिक से अधिक लाइटिंग का प्रयोग ना करके अधिक से अधिक दिए का प्रयोग करें। दिया रुई की बत्ती को ध्यान दें, गोल बत्ती का प्रयोग ना करें, लंबी बत्ती का प्रयोग करें। और बत्ती दिए में रखते समय प्लस का, धन का निशान बनावें। एक बत्ती सीधी और एक बत्ती बेड़ी रखें। उसमें सरसों के तेल से दीपक जलाने के पीछे अनेक साइंटिफिक रीजन भी हैं, आध्यात्मिक रीजन भी हैं, आध्यात्मिक मान्यताएं हैं और साइंटिफिक मान्यताएं हैं। सबसे पहले हम दीपावली के साइंटिफिक रीजन की तरफ जाते हैं। यहीं से दीपावली के बाद से ही, क्योंकि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली का परम पावन पर्व मनाया जाता है। यहीं से ठंडी की यानी शरद ऋतु की शुरुआत होती है। बरसात में जो कीट पतंग, अनेकानेक प्रकार के जीव जंतु, जो हमको मच्छर इत्यादि पतंगे, जो अनेकानेक प्रकार के नुकसान, अनेकानेक प्रकार के बैक्टीरिया, अनेकानेक प्रकार की बीमारी फैला सकते हैं, वो इतना प्रकाश होता है कि कुछ तो मर जाते हैं, कुछ अंडरग्राउंड हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसे परम पावन पर्व पर हम दीपावली में भगवान लक्ष्मी का भी पूजन करें, गणेश का पूजन करें, सुख समृद्धि के लिए, धन भंडार के लिए कुबेर का पूजन करें, और साइंटिफिक रीजन के लिए उन बीमारियों से भी हम अपने आप को बचावें। उन बीमारियों से आप अनेक प्रकार के तेलों के दिए का प्रयोग करके नहीं बचा सकते हैं। आप सरसों के तेल का ही दीपक जलावें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। दीपावली के परम पावन पर्व पर जिन भक्तों के पास मां लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की धातु निर्मित, धातु मतलब अष्टधातु, पीतल, तांबा, चांदी, सोना, इन प्रकार की अगर मूर्तियां हैं तो पंचामृत से उनका अभिषेक करावें। अगर मूर्तियां नहीं हैं, आप हर वर्ष मिट्टी की मूर्तियां बदलते हैं, तो आप मिट्टी की मूर्ति में जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद पंचामृत छिड़क करके फिर शुद्ध जल से, चाहे जिस धातु की हो या मिट्टी की हो, उन मूर्तियों को साफ करें,
चंदन लगावें, वस्त्र पहनावें, उनको मीठा फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। भगवान गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, भगवान कुबेर जी को चढ़ाएं। इत्र से सुगंधित द्रव्य जिसको बोलते हैं, इत्र से भगवान को सुगंधित करें। धूप बत्ती जलावें, धूप बत्ती दिखावें और आरती सजा करके पहले कर्पूर से आरती करें, फिर घी का दीपक जला करके महामाया लक्ष्मी का, भगवान गणेश का, भगवान कुबेर की आरती करें। भगवान गणेश, मैया लक्ष्मी जी की आरती मन से करें। कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का, किसी भी भक्त को यह शोभा नहीं देता कि वह कोई भी पूजा अपनी ड्यूटी समझ के न करें, अपने भाव। भागवत में एक मंत्र आता है, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल और तोयम मतलब जल। किसी भी प्रकार का कोई भी सामग्री जो भगवान के चरणों में निवेदन करें, महामाई के चरणों में निवेदन करें, वो बड़े भाव के साथ निवेदित करके कुछ दक्षिणा चढ़ावें। घर के जितने भी सुवर्ण हैं, चांदी के सामान हैं, आभूषण हैं, उन सबको माँ के सामने ढेर करके उनका सम्मान करें। फिर माँ को पुष्पांजलि में पुष्प, फूलों के हार अर्पित करके माँ को प्रणाम करें। ऐसे पूजन, और बाकी तो आप हर वर्ष पूजन कर ही रहे हैं। एक सूक्ष्म पूजन की विधि मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी सनातनियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी के लिए यह दीपावली बहुत 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 मंगलमय हो। धन्यवाद।